चौथी शताब्दी का वो दौर जब दक्षिण भारत पर पल्लव साम्राज्य का शासन था। इसी बीच एक ऐसा वीर जिसने उस साम्राज्य को टक्कर दी, जिनकी शूरवीरता की कहानियां समस्त भारत में प्रसिद्ध थी। ये गाथा है कदम्बा साम्राज्य के संस्थापक मयूर शर्मा की। प्रणाम गुरुदेव। आओ मयूर, बैठो। मयूर, तुम एक बात सदैव याद रखना, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि गुरुजी हमें कोई अपमानित करे तो चुप रहना भी धर्म है। यदि हमारी संस्कृति पर आ जाए तो चुप रहना पाप है। जब अपमान से तुम्हारी संस्कृति ही दूषित हो जाए तो शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना भी तुम्हारा धर्म बन जाता है। मयूर, तुमने सब सीख लिया है। वेद, धर्म और मर्यादा, तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों ही तैयार है और अब तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। कांची, पल्लव साम्राज्य का विद्या केंद्र, वहां से तुम नए ज्ञान के द्वार खोल सकते हो। परंतु गुरुजी, हमारे जैसे छोटे जनपद के लोगों को वह स्थान मिलेगा? मयूर, ज्ञान की जाति या सीमा नहीं होती। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें तुम्हारा स्थान दिए। मेरा शिष्य मयूर शर्मा मेरी बात मानकर ज्ञान के नगर कांची अपनी शिक्षा तो बढ़ाने गया, परंतु उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वे शांत स्वभाव की अध्यता से एक योद्धा बना। तो आइए देखते हैं उसकी कहानी। प्रणाम राजाधिराज, मैं मयूर शर्मा दक्षिण की पावन भूमि से आया हूँ। आपके साम्राज्य का गुरुकुल मेरे लिए तपोवन बन सकता है। मेरे शास्त्र अध्ययन के लिए आपकी कृपा चाहता हूँ राजाधिराज। मयूर शर्मा, तुम्हारी भूमि की हवा से तुम्हारे वस्त्र अभी भी सुगंधित है। और क्या तुम जानते हो, हमारे यहाँ के विद्या मंदिर हर किसी के लिए नहीं खुलते। तुम एक गांव के ग्रामीण हम विद्वानों के बीच ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। विद्या किसी की जाति, भूमि या राज्य की बंधक नहीं होती महाराज। उसका अधिकार उसी को है जो तपस्या करे, और मैं मेरी तपस्या लेकर आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हारी तपस्या? तुम्हारे लोग अपनी कठिन और असंवेदनशील भाषाओं में उलझे रहते हैं, और वो तुम्हारा नाच, यक्षगणा, ना राजसी गरिमा, ना उचित शैली, रंगीन कपड़े, ग्राम में हथकंडे। तुम्हें लगता है ये सब हमारी राज्यसभा में अपने रंग भरेंगे? राजाधिराज, तो आपने केवल एक मनुष्य का नहीं परंतु पूरी संस्कृति का अपमान किया है। मैं ब्राह्मण शास्त्री मयूर शर्मा ये प्रण देता हूँ, जिस यक्षगणा और मेरी भाषा का अपमान किया है, इसी के रूप में आकर आपके साम्राज्य से घात कर अपने घुंघरुओं के नीचे रखूंगा। राजाधिराज, ये बमन के नींबू खंडिता मेरे थैले में गुट दे। मयूर शर्मा का क्रोध उस दिन उनकी चरम सीमा पर था। वहीं दूसरी ओर पल्लव के महाराज कंदवर्मन उनकी चेतावनी को दखलंदाज कर रात्रि को आराम कर रहे थे, परंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें घुंघरू की आवाज उनके कानों में आ उन्हें व्याकुल करने लगी। उन्हें यह नहीं पता था कि घुंघरू की आवाज उनके साम्राज्य के अंत के स्वर थे। अरे वहाँ सिपाही, देख कर आप किसकी इतनी जरूरत? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? जवाब दो।
मयूर शर्मा को एक राजा की तरह देखा जाता है, जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक साम्राज्य की दीवारों में हाहाकार मचा दिया था।